हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो भाई साहब, धंधा बंद करके रख दिया भारत ने। क्या हुआ है? मेक इन इंडिया का जलवा भारत ने किया। रूस, अमेरिका, फ्रांस का धंधा बंद, लगाया इंपोर्ट बैन। आप किस चीज पर इंपोर्ट लगा पहले देखेंगे तब पता लगेगा। भाई साहब, तो धंधा उनका बंद। फ्रांस, अमेरिका, रशिया, तीनों मतलब उनका धंधा बंद पता किया। नहीं तो ये किस चीज कौन पे सा धंधा किया किया है पहले जानेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। देश हर एक क्षेत्र में खुद को सक्षम बनाना चाहता है। रक्षा, अंतरिक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर दिशा में आज तेजी से काम हो रहा है। भारत का लक्ष्य है कि देश को 2047 तक विकसित बनाना है। ऐसे में अभी से इन सब बातों पर जोर देना जरूरी है। भारत आज दुनिया के बड़े से बड़े देशों से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। बता दें कि इसी ओर भारतीय सेना ने एक कदम आगे चला है। सेना ने लक्ष्य तय किया है कि अगले साल यानी वित्त वर्ष में गोला बारूद इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। सेना अगले वित्त वर्ष से गोला बारूद का इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद करने जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने अब इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए खुद को मजबूत कर लिया है। साथ ही भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि भारत अब दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। वैश्विक बाजार में जो मांग है उसे भी भारत पूरा कर सकता है। इस बात की जानकारी सेना के एक सीनियर अधिकारी ने दी है। उनके मुताबिक सेना जो एक्सपोर्ट पर निर्भर थी वो अब खुद को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम बन गई है। बताया गया है कि सेना को 175 प्रकार के गोला बारूद विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। इनमें से करीब 150 को भारत में बनाने के लिए सेना ने सोर्स ढूंढ लिया है। इसी वजह से लक्ष्य है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 तक इन हथियारों या कहे विस्फोटक का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी इसको लेकर बयान दिया था। उन्होंने भी बताया था कि भारतीय सेना हथियारों की खरीदी से अब खुद बनाने वाला देश बन रहा है। सेना अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल और वर्ल्ड मार्केट में हथियारों की डिमांड को पूरा करने के लिए चैंपियन बनने की ओर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री रिसर्च अब अपडेट तकनीक पर काम किया है। बता दें कि सेना हर साल करीब 6000 से 8000 करोड़ रुपए के विस्फोटक बारूद खरीदा करती है। ऐसे में अब भारत सरकार और सेना के पैसे भी बचेंगे और देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सेना खुद इस पूरी तकनीक पर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके इंपोर्ट पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा 5 से 10% ही बाहर से मंगाया जाएगा। बता दें कि भारत की कई प्राइवेट कंपनियां भी इस पर काम कर रही है। देश के कई हिस्सों में नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड लेवल पर हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी की रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें भी कहा गया था कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड लेवल पर ये 9.8% का हिस्सा है, यानी कि तकरीबन दुनिया भर के 10% हथियार भारत ही इंपोर्ट करता है। भारत सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदी करता है। भारत के कुल इंपोर्ट में रूस से 36% हथियार आते हैं। रूस के बाद फ्रांस 33%, अमेरिका 13% लिस्ट में है। भारत के बाद जो हथियार सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसमें सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन शामिल है। भारत ने 2024-25 तक अपने साल के रक्षा निर्यात को 3 गुना से अधिक बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में देश के रक्षा निर्यात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये लगभग 16,000 करोड़ रुपए का था। पिछले कुछ वर्षों में भारत के सैन्य निर्यात में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इस बीच भारत ने मिसाइल, तोपखाने, बंदूक, रॉकेट, बख्तरबंद वाहन, विभिन्न रडार और गोला बारूद एक्सपोर्ट किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित लगभग 10 देशों ने भारत से गोला बारूद खरीदा है। भारत अभी 21,083 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। टारगेट है कि इसे 50,000 करोड़ तक ले जाया जा सके। सेना मानती है कि अपनी क्षमताओं को देखते हुए भारत की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकती है। दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट $30 बिलियन से अधिक का बाजार है। सेना का मानना है कि 4-5 सालों में भारत दुनिया के 5 से 10% हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा। भारत केवल एमुनेशन ही नहीं बल्कि 4,666 अलग अलग तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती है और भारत ने 2,920 हथियारों को बनाने के लिए तकनीक हासिल कर ली है।
इसमें रॉ मटेरियल से लेकर कंप्लीट करना तक शामिल है। मेक इन इंडिया पर भारत का जोर है और भारत इस पर काफी काम कर रहा है। मोदी सरकार आने के बाद से लगातार सेना मजबूत हो रही है, क्योंकि इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जब से मौजूदा गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से सेना हथियारों के मामले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनने जा रही है। 2020 से ही रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट दी थी जिसके इंपोर्ट पर बैन लगाया गया था, और अब ऐसा ही कुछ अगले साल से भी भारत करने जा रहा है, और इनमें जो भी हथियार रहेगा उसे भारत खुद ही बनाएगा। भारत के इस प्रयासों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली इसी के साथ हुई और वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ एक नंबर स्टेप इसको कहते हैं, मतलब देखो, और ये जरूरत भी थी। देखो बहुत अच्छा स्टेप लिया। देखो आप भारत की मुझे स्ट्रैटेजी भाई, पहले मैं एक मतलब स्ट्रैटेजी है जो मैं बताना चाहता हूँ भाई। भारत जो चीजें खुद बनाता जा रहा है ना, मतलब जैसी उसमें भारत आत्मनिर्भर उस वेपन में या किसी भी चीज में आत्मनिर्भर होता है, उसका इंपोर्ट फौरन बंद कर देता है। यार असल में पता है क्या बात है, मैं अलग बात कर रहा था। मैं वो बात कर रहा था ना कि देखो ये जरूरत भी है। इंडिया जब हर चीज खुद बनाएगा ना, देखो अब जो कंट्री इंडिया से कोई चीज लेता है ना, ये गोला बारूद या सब कुछ ना, तो अक्सर कंट्रीज ये कहते हैं ये खुद दूसरे देशों से ले रहे हैं, तो हम जो है ना इनसे क्या सामान लेंगे। तो भारत समझ गए ना, तो इंडिया ने हर चीज पहले भी 250 से ज्यादा चीजों पे बैन लगाया था। उसके बाद इंडिया का तुमने देखा होगा कि डिफेंस सिस्टम में एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, अभी 150 के करीब ये और बैन होंगे ना जब, मतलब तो फिर देखना कि ये एक्सपोर्ट कहां पर जाएगी। और 2030 तक कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया का 10% डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट करेगा। 2030 तक डिफेंस में 10% पूरी दुनिया का 10% एक्सपोर्ट करेगा। तो खुद सोचो ये जो भारत को लड़ा के अपना धंधा चमकाते होते थे, वो भी बीच में भाई पेश जाएंगे कि भाई अभी उनके हथियार भारत लेगा नहीं। यार फायदा जो चीज भारत बनाई जा रहा है उसको इंपोर्ट बैन कर रहा है। और यार भारत की जो आत्मनिर्भरता की स्पीड है भाई वो बहुत फास्ट है ना। देखो मैं तुम्हें एक और बात भी करने वाला हूँ। देखो इंडिया जो दूसरे देशों से चीजें लेता है ना, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, S-400 लिया, अभी तक कंप्लीट नहीं दिया उन्होंने। तकरीबन 5 साल बाद 6 साल हो गए हैं यार, 4 साल नहीं तो 5 साल तो हो गए हैं, ठीक है, 4 नहीं तो 5 साल हो गए होंगे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यही चीजें अब इंडिया जो अपने देश में बना रहा है, अब जो चीजें इंडिया अपने देश में बना रहा है वो टाइम पे भी मिल रही है, सब कुछ वो जो है ना उसके इक्विपमेंट जो भी कुछ है वो उनको इंडिया को वहां को मिल रहा है सब कुछ, और इंडिया को किसी की जरूरत भी नहीं है। और आगे अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहे तो इंडिया जो है मोटा मुनाफा कमा सकता है। इंडिया का पैसा इंडिया में आ रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा ना, ये फायदा है आपका गैस का। और जब भारत बाहर से लेता था वो मटेरियल भी नहीं मिलता था। मैं वो वही कह रहा अपना जो मतलब फॉर एग्जांपल अब फ्रांस का राफेल है, तो वो अपने वाला राफेल नहीं देता, वो उसका एक एक लेवल डाउन देता है। चाहे कोई भी 400 है वो अपने वाला नहीं देगा, उसका एक डाउन देता है। अमेरिका ने अब पाकिस्तान को वेपन दिए जो F-16 दिए, वो अपने वाले से एक 2 लेवल डाउन दिए। बिल्कुल, ये हमेशा वो सेम चीज नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आपका गैस क्या कहना है? इधर फायदा भारत को ही होगा, अपनी चीज खुद बनाएगा। बिल्कुल। अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।